जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए सेशन में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कक्षा 12 के खंड खा जो अनिवार्य संस्कृत वाला पार्ट होता है उसके पाठ 3 जिसका नाम आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है, इस पाठ के हिंदी अर्थ को लेकर के आया हुआ हूँ। सबसे पहले हम इस पाठ का अर्थ जान लेते हैं कि आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का क्या अर्थ होता है। तो इस पाठ का जो टाइटल है उसका अर्थ होता है आत्मज्ञ, मतलब अपने आप को जानने वाला, एवं माने ही सर्वज्ञ माने सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानने वाला होता है। कहने का मतलब ये है कि सर्वज्ञ कौन है, सब कुछ जानने वाला कौन है। जो व्यक्ति अपने आप को जान लेता है वह ही क्या होता है, सर्वज्ञ होता है। ठीक है, चलिए इसके हम अर्थ को देखते हैं। याज्ञवल्को मैत्रेयीम उवाच, याज्ञवल्क ने मैत्रेयी से कहा। यहाँ पर याज्ञवल्क जो है उनकी पत्नी का नाम है मैत्रेयी। तो वो अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं कि मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उद्स्यास्यन् अहम अस्माद् स्थानाद् अस्मि। उद्स्यास्यन् माने ऊपर जा रहा हूँ, अहम माने मैं ऊपर जा रहा हूँ, अस्मात् स्थानाद् इस स्थान से। ठीक है, कह रहे हैं कि मैं इस स्थान से ऊपर जा रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं गृहस्थ आश्रम से ऊपर के आश्रम वानप्रस्थ आश्रम में जा रहा हूँ। पहले क्या है, भारतीय पूरी व्यवस्था को, जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम था। तो गृहस्थ आश्रम को व्यतीत कर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि अब मैं वानप्रस्थ आश्रम में जाऊंगा। ततः ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम करवाणि इति। ततः माने इसलिए, ते माने तुम, अनया माने इस हमारी संपूर्ण धन का, कात्यायन्या कात्यायनी में, विच्छेदम करवाणी बंटवारा करवा दीजिए। कहने का मतलब ये है कि इनकी एक पत्नी और थी जिसका नाम कात्यायनी था। तो वो कह रहे हैं कि हमारी इस धन संपदा को आप क्या करिए, हमारी दूसरी पत्नी कात्यायनी में बंटवारा करवा दीजिए, बंटवा दीजिए। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा, यदि इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए, तत्तो किम तेन अहम अमृता स्यात् इति। क्या मैं तेन इस धन से अमृता स्यात् अमर हो जाऊंगी। वो कह रही हैं कि यदि यह संपूर्ण पृथ्वी क्या हो जाए, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से युक्त हो जाए, परिपूर्ण हो जाए, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, ना इति, नहीं, ऐसा नहीं है। अर्थात यह धन अगर आप या पूरी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो आप अमर नहीं होंगे। यथा एव उपकरणवताम जीवनम तथा एव ते जीवनम स्यात्। यथा एव उपकरणवताम, जिस प्रकार से साधन संपन्न व्यक्तियों का जीवन होता है, तथा एव माने वैसे ही, ते जीवनम स्यात्, तुम्हारा भी जीवन है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से साधन संपन्न, धन धान्य इत्यादि से युक्त व्यक्तियों का जीवन होता है, वैसे ही तुम्हारा भी जीवन होगा, तुम अमर नहीं होगी। और अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति, अमृतत्वस्य अमरता का, वित्तेन धन से, ना आशा अस्ति, कोई आशय नहीं है। कह रहे हैं कि अमरता का आशय वित्त से, धन से नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं कि जिसके पास ज्यादा धन है वो अमर हो जाएगा। ठीक है, अमर होने का कोई भी आशय धन से नहीं है। सा मैत्रेयी उवाच, उस मैत्रेयी ने कहा, येन अहम न अमृता स्याम, यदि मैं, येन जिससे, अहम न अमृता स्याम मैं अमर न हो पाऊं, तो किम अहम तेन कुर्याम, मैं उसका क्या करूंगी। कह रहे हैं कि जिस धन से मैं अमर ही ना हो पाऊं तो मैं उस धन को लेकर के क्या करूंगी। यदेव भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति। यदि एव माने जो भी, भगवान माने हे प्रभु, हे स्वामी, जो भी अमृत साधनम जानाम, आप अमरता के साधन को जानते हो, तद एव में ब्रूहि, वही आप मुझे बताइए। कह रहे हैं कि जिस माध्यम से, मैत्रेय जी कह रहे हैं कि जिस माध्यम से मैं अमर हो जाऊं, इसलिए हे स्वामी आप हमें उसी साधन के विषय में बताइए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा,
प्रिया न सती त्वं प्रियं भाससे। प्रिया तुम, हे प्रिया तुम मेरी प्रिय हो, न सती त्वं प्रियं भाससे इसीलिए तुम मुझसे प्रिय बोल रही हो। कह रहे हैं कि तुम मेरी प्रिया हो इसीलिए तुम मुझसे प्रिय बोल रही हो। यहाँ पर जो नह है ये युष्मद का वैकल्पिक रूप है त्वम का। ठीक है, कह रहे हैं कि तुम मेरी प्रिय हो, प्रिया हो इसीलिए मुझसे प्रिय बोल रही हो। ए ही आओ उपविश बैठो व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम। मैं तुम्हारे लिए अमृत तत्व के विषय में व्याख्या करूंगा, अर्थात तुम्हें मैं अमृत तत्व के विषय में बताऊंगा। ये ही माने आओ, उपविश माने बैठ जाओ, मैं तुम्हें ते माने तुम्हारे लिए अमृत तत्व की व्याख्या करूंगा, अर्थात जिस माध्यम से कोई व्यक्ति अमर होता है उस विधि को मैं बताऊंगा। आगे देख लीजिए, फिर आगे याज्ञवल्क उवाच। याज्ञवल्क ने कहा, न वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति ना। कह रहे हैं कि ना तो, ना वा मतलब ना तो, पत्युः कामाय, पत्युः कामाय पति की कामना से पति प्रियो भवेत, पति प्रिय होता है। अर्थात किसी भी पत्नी के लिए पति प्रिय है, अर्थात पति की कामना है, पति की इच्छा है इसीलिए पति प्रिय है, ऐसा नहीं है। आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियः प्रियो भवति। आत्मनस्तु अपने ही, वही कामनाएं, कामाएं मतलब कामना के लिए, अपने ही इच्छा के लिए पति ही प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। कह रहे हैं कि पति की कामना है, पति की इच्छा है इसीलिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी इच्छा के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। किसके लिए? पत्नियों के लिए। किसी भी पत्नी के लिए पति वो उसकी कामना की पूर्ति के लिए ही प्रिय होता है। न वा अरे हे मैत्रेयी जायायाः कामाय जाया प्रिय भवति। ना तो किसी पति के लिए जायायाः कामाय, जाया माने पत्नी होता है, पत्नी की कामना के लिए जाया प्रिय भवति, पत्नी प्रिय होती है। ना तो किसी पति के लिए क्योंकि पत्नी की कामना है इसीलिए प्रिय है पत्नी, ऐसा नहीं है। आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिय भवति, अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छा के लिए पत्नी प्रिय होती है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ही अपनी पत्नी से प्रेम करता है, वो यह बता रहे हैं। आगे देख लीजिए, न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा अथवा न तो पुत्रस्य वित्तस्य, पुत्र और वित्त माने धन की, कामाय माने कामना के लिए, पुत्र और प्रिय, पुत्र और वित्त धन प्रिय होता है। कह रहे हैं कि ना तो पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को ये नहीं होता है कि उसे पुत्र की इच्छा है अथवा धन की इच्छा है इसीलिए धन और पुत्र प्रिय है, ऐसा नहीं है। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति। आत्मनस्तु वै कामाय अर्थात अपनी कामना के लिए, अपने व्यक्तिगत इच्छा के लिए ही पुत्र और धन प्रिय होता है। कह रहे हैं कि अपनी इच्छा के लिए, अपनी व्यक्तिगत कामना के लिए ही पुत्र भी प्रिय होता है और धन भी प्रिय होता है। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। न वा अरे, अरे अय मैत्रेयी, ना तो सर्वस्य कामाय सभी की कामना के लिए सर्वं प्रियं भवति, सभी प्रिय होते हैं। क्योंकि सभी का अच्छा कार्य हो जाए, सभी का मंगल हो जाए इसीलिए सब प्रिय हैं, ऐसा भी नहीं है। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वं प्रियं भवति, अपनी ही कामना के लिए सभी प्रिय होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने मनोकामना को पूरा कर रहा है तो वह हमारा प्रिय होता है, अगर वह हमारे प्रतिकूल कार्य कर रहा होता है तो वह हमें प्रिय नहीं होता है, यही बताना चाह रहे हैं। आगे देख लीजिए, तस्माद् आत्मा वा अरे मैत्रेयी, वा अथवा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, तस्माद् इसके लिए, आत्मा इस आत्मा के लिए अर्थात स्वयं के लिए, दृष्टव्य देखना चाहिए।
तस्मात् इसके लिए आत्मा द्रष्टव्य, आत्म को ही देखना चाहिए, खुद को ही देखना चाहिए। और दर्शनार्थम श्रोतव्य, दर्शन के अर्थ को, श्रोतव्य माने सुनना चाहिए। दर्शन शास्त्र जो होता है, षड दर्शन और षड वेदांग, वेद वेदांग, ये सभी जो है इसको ही सुनना चाहिए। मंतव्य, मनन करना चाहिए। और निदिध्यसित व्यस्य, निदिध्यसितव्यश्च, और इसके विषय में ही हमेशा ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। कह रहे हैं कि इसके लिए आत्म के विषय में देखना चाहिए, दर्शन के अर्थों को सुनना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए और इसके अर्थों के विषय में ध्यान रखना चाहिए, ज्ञान रखना चाहिए। आत्मना खलु दर्शनेन, आत्मना खलु मतलब खलु माने निश्चित रूप से, आत्मना दर्शनेन अपने आप को देखने से, इदम सर्वम विदितम भवति, यह संपूर्ण ज्ञात हो जाता है। जब व्यक्ति अपने आप को जान लेता है तो क्या अमर है, क्या अमर नहीं है, इन सब सारी चीजों को जान लेता है। ठीक है, ये रहा इस पाठ का सारांश। आप लोगों को कैसा लगा, एक बार पूरा इसका अर्थ बता दे रहे हैं, आप देख लीजिए। इसका अर्थ है कि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा कि मैत्रेयी, मैं इस गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में जा रहा हूँ, अतः तुम इस मेरी संपूर्ण धन को कात्यायनी से बंटवारा कर लीजिए, अर्थात कात्यायनी में बांट दीजिए। मैत्रेयी ने कहा, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से भर जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं। याज्ञवल्क्य ने क्या कहा? नहीं। यथा जिस प्रकार से साधन संपन्न व्यक्तियों का जीवन होता है, उसी प्रकार से तुम्हारा भी जीवन होगा। कह रहे हैं कि अगर धन धान इत्यादि पा जाओगे, जिस प्रकार से साधन संपन्न व्यक्तियों का जीवन होगा, उसी प्रकार से तुम्हारा भी जीवन होगा। अमरता का आशय धन से नहीं है, अर्थात धन होना, अमर होना धन से कोई आशय नहीं होता है। उस मैत्रेयी ने कहा, जिससे मैं अमर नहीं हो पाऊंगी तो उससे मैं क्या करूंगी, अर्थात जिस चीज से मैं अमर ही नहीं हो पाऊंगी उसको लेकर के मैं क्या करूंगी। हे भगवान, आप अमृत तत्व के विषय में जो भी जानते हो वही मुझे बताइए, केवल क्या करिए, वही मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया न, हे प्रिय, तुम मेरी प्रिया हो, इसीलिए मुझसे प्रिय बोल रही हो। आओ बैठो, मैं तुम्हें अमृत तत्व के ज्ञान के विषय में बताऊंगा। आगे देख लीजिए। याज्ञवल्क्य ने कहा, अरे मैत्रेयी, पति की कामना है इसीलिए पति प्रिय है, ऐसा नहीं है। पति की किसी भी पत्नी को पति की इच्छा है इसीलिए पति प्रिय लगता है, ऐसा नहीं है। आप अपने कामना के लिए, अपनी इच्छा के लिए ही पति प्रिय होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पत्नी को पति की आवश्यकता होती है, इच्छा की पूर्ति होती है, तभी कोई पति प्रिय लगता है। अथवा अरे मैत्रेयी, पत्नी की कामना है इसीलिए पत्नी प्रिय है, ऐसा भी नहीं है। अपनी कामना के लिए ही पत्नी प्रिय लगती है, अर्थात किसी पति को यदि पत्नी प्रिय लगती है तो ऐसा नहीं है कि उसको पत्नी की कामना है इसीलिए पत्नी प्रिय लग रही है, बल्कि क्या है कि उसे अपने लिए पत्नी प्रिय है। वह अथवा अरे हे मैत्रेयी, ना तो पुत्र और धन की कामना है इसीलिए पुत्र और धन प्रिय है। कह रहे हैं कि पुत्र और धन की कामना है इसीलिए धन और पुत्र दोनों प्रिय हैं, ऐसा भी नहीं है। अपने कामना के लिए ही पुत्र एवं धन दोनों प्रिय होते हैं, अर्थात अपने इच्छा की पूर्ति के लिए धन भी प्रिय होता है और पुत्र भी प्रिय होता है। और अरे मैत्रेयी, सभी की कामना है इसीलिए सभी प्रिय हैं, ऐसा भी नहीं है ना। कह रहे हैं कि सभी की कामना है इसीलिए सभी प्रिय हैं, ऐसा नहीं है। अपने लिए ही, अपनी कामना के लिए ही सभी प्रिय होते हैं, अर्थात अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ही सभी लोग प्रिय होते हैं। इसके लिए
आत्म के विषय में अपने विषय में ही देखना चाहिए। हे मैत्रेयी, इसीलिए अपने ही विषय में देखना चाहिए, दर्शन इत्यादि को सुनना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए तथा उसी का अध्ययन करना चाहिए। निश्चित रूप से अपने आप को देखने से ही यह सभी ज्ञात हो जाता है। अर्थात कह रहे हैं कि जब आप अपने आप को देख लोगे तो आपको इन सभी सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा कि कौन किसके लिए प्रिय होता है। ठीक है, आप सभी लोग इसको फिर से 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके पढ़िएगा। जहाँ पर भी आपको समझ में ना आए आप कमेंट करिएगा और मैं आपको और अधिक बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग पढ़ते रहिए। इसी शुभकामना के साथ मैं इस क्लास को यहीं पर स्थगित करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।